बोलेंगे, बुलवाएंगे, हंसकर सब कह जाएंगे। दोस्तों फिर से हाजिर हूँ मैं कुछ चटपटी चटपटी कुछ अनकही अनसुनी बातों के साथ और नारीवादी चश्मे के साथ। शादियों का सीज़न है, कहीं नई बहू आ रही है तो कहीं नया दामाद आ रहा है। और जब बहू घर में आती है उसे ससुराल में कई तरह की परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। उसमें से एक है पहली रसोई, जिसमें बहू को कुछ मीठा या कुछ नमकीन बनाना पड़ता है और परिवार वाले बन जाते हैं पैनल जज, उसको जज करने के लिए कि वो खाना कैसा बनाएगी। कई तरह से लोग जो घर में घरेलू महिलाएं होती हैं उसका एग्ज़ाम भी लेती हैं। कहीं खिचड़ी बनवाते हैं तो उसमें ईंट, मिट्टी, पत्थर डाल देते हैं और फिर उसको देखते हैं कि ये इसको निकालती है या नहीं निकालती है, कितना चावल इतने लोगों में लेगी, कितना दाल लेगी और उसे आज़माते हैं खाना बनाना आता है कि नहीं आता। लेकिन हमारे समाज में दोगले रिवाज हैं। मर्दों के लिए कोई भी रस्म रिवाज नहीं है। वो ससुराल जाएगा, वो हमेशा मुँह फुला के बैठेगा, कुछ ना कुछ माँगेगा, लेकिन उसके लिए कोई भी एग्ज़ाम वहाँ पे पास नहीं करने होते हैं। हमेशा लड़की जब भी ससुराल आएगी तो कई तरह की रस्में उसको निभानी होती हैं, ज़िम्मेदारियाँ निभानी होती हैं, कई तरह के एग्ज़ाम उसे देने पड़ते हैं। भाई ससुराल में नई बहू आई है, पहली बार आई है, वो किसी को जानती नहीं अच्छे से, नया घर है, नए लोग हैं, लेकिन उसे एडजस्ट करना है। आपके यहाँ भी शादी हुई? कितने दिन हो गए? अभी 20 को थी। क्या बनवाया था आपने? हाँ? आपने क्या बनवाया था इसमें बहू से? बहू से यही खीर बनवाई थी हमने। बढ़िया बनी थी? हाँ अच्छा। आपने क्या बनाया था जब आपकी शादी हुई थी? तब हमारे उसमें खिचड़ी बनती थी। अभी बदल गया? हाँ बदल गया, अब मीठा करने लगे। एग्जाम लेते हैं बीवी का, मतलब बहू का खाना बना पाती कि नहीं? रसम है, रसम के लिए करना पड़ता है। तो रसम भी तो बनाई गई होंगी ना पहले किसी वजह से। नहीं। टेस्ट लेते ना, खाना बना पाएगी कि नहीं बना पाएगी। भला आजकल सब कोई बना लेता है। तो रसम तो पहले से चली आ रही। तो करना ही पड़ता है। लड़के को भी जाके करना पड़ता है, कुछ बनाना पड़ता है ससुराल में? लड़के को पता नहीं, हम ससुराल तो गए नहीं है उनके साथ, अब मुझे ये नहीं मालूम। नहीं, जो चलता आ रहा नहीं तो हम पहले बचपन से देख रहे हैं ना, हम भी आप भी सब लोग। तो कोई ऐसी रस्म है जो ससुराल में जाके लड़कों को टेस्ट देना पड़ता हो? लड़कों का क्या है, जूता उता चुराई का वो होता है रस्म, तो इसी में अपना देते ही नहीं साली को। पहली बार में कुछ मीठा बनवाया जाता है ताकि मतलब परिवार में मिठास बनी रहे, बहू के प्रति भी मिठास रहे, और कुछ रिवाजें भी हो जाती हैं जो मतलब आजकल लोकल में लोग बोल देते हैं रस्में रिवाजें हैं, तो वो भी इसी में अदायगी हो जाती है। फिर वो खाने के बाद कुछ बहू को भाई खुशी कहो या बख्शीश कहो या जो भी, तो वो भी थोड़ा बहुत देना पड़ता है नेंग समझ के। आपने क्या दिया इनाम में? अरे पैसा दे दिया या तो फिर जेवर हो जेवर दे दो, कोई नंग दे दो बनवा के, ये तो अपनी यथाशक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे क्यों, मतलब ये क्यों होता है, पहली रसोई क्यों बनवाते हैं? भाई नई नई बहू आती है उसे तो इतना रसोई का पता भी नहीं होता है। पता कैसे नहीं होता? एक लड़की जब शादी के योग होगी उससे पहले दिन उसके माँ बाप भी यही सिखाते हैं कि बेटा खाना पानी बनाना सीख लो ताकि वहाँ जाके तुमको कोई दिक्कत ना आए। और कह भी सकते हैं एक तरह टेस्ट होता है, लेकिन ये टेस्ट नहीं कहा जाएगा, इसको तो एक मतलब रिवाज कहा जाएगा, बस रस्म रिवाज ही कहा जाएगा। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था कि आता नहीं है, आता है लड़कियों को, लेकिन वो ससुराल में पहले टाइम पे शुरुआत में थोड़ा सा वो लगता है ना हिचकिचाहट। अच्छा परफेक्ट इंसान भी होगा तो पहले दिन घबरा जाएगा। जी जी, नर्वस हो जाता है इंसान, नई जगह में जाने के बाद थोड़ा नर्वस होता है। तो उसके लिए बहुत सारे सपोर्ट वाले होते हैं घर में, जो छोटी बच्चियां हैं या मतलब जो नंद वगैरह हैं, तो वो सब मिलके सपोर्ट करती हैं ना उनका, ताकि उनको थोड़ा सपोर्ट। कोई रस्म है जो उन्हें वहाँ निभानी होती है जाके पहले दिन मिठास बनाने के लिए? कुछ खास तो नहीं समझ में आ रहा, वैसे तो बहुत सारी रिवाजें मतलब रस्में हैं लड़कियों के लिए, लेकिन कोई खास नहीं है ऐसा कि मतलब जो है जहाँ टेस्ट कह सकें कि यहाँ लड़के का टेस्ट हो रहा है, ऐसा तो कुछ मुझे नहीं लग रहा। हाँ, बाकी रिवाजें तो है ही। रस्में तो बहुत सी हैं, लेकिन लड़कों की तो वही पावर वाली रस्में हैं। नाराज होकर बैठना है, ये चाहिए वो चाहिए। नहीं नहीं नहीं। आपने अपने यहाँ देखा होगा घर में ना कि जब नई बहू आती है, आपका तो बड़ा परिवार है तो बहुत सारी भौजाई आई होंगी। जी जी। तो जब आती हैं तो पहली बार जो डिश बनाती हैं तो कैसा लगता है आपको? वो तो स्वाद के ऊपर निर्भर है कि अच्छा बनाती हैं कि खराब बनाती हैं।
आप गिफ्ट दिया किसी को आपने? मैंने नहीं दिया आज तक किसी को। तो बड़ी भौजाई तो होती है। तो आपको क्या लगता है ये रस्म ठीक है? पहली बार कोई लड़की आके एडजस्ट हो रही है अपने ससुराल में और पहली बार ही उसको किचन थमा दिया एकदम से। पहली बार कहाँ थमाया जाता, वो तो थोड़ा सा टाइम एक दो लगता दिन है। बाद ही। आप अपनी बीवी का सपोर्ट करोगे या छोड़ दोगे अकेले किचन में? छोड़ा थोड़ा ना जाएगा, बनाएंगे सब लोग साथ में रहेंगे। आप सपोर्ट करोगे कि नहीं? अब वो बनाएगी, हम थोड़ा ना बनाएंगे, हम बाहर के बनाओगे काम तो देखेंगे। सपोर्ट तो कर सकते हो ना। दार के चाउरन के तो यह बनत रहो। सब खुश बह रहे हैं कि नहीं? दिन तो सब कुछ दिन तीन खुश बह रहे हैं सब की बुराई निकालत रहे हैं? कहा तक कुछ नहीं रहे, अब क्या कहे। आवत नहीं आए पका हुए ऐसा नहीं कहे कोई? अच्छी पक्की थी, अच्छी बनी थी, अच्छी खिचड़ी। अब तो हम कहा जा याद रहती है क्या? हाँ वहाँ तक याद रहती है, कुछ कुछ चीजें याद रहती हैं। याद गए अपन मसाला दावत वही परीक्षा लेते रहे ना। पर चले थे कि देखने बाइका लेकिन नहीं कि किस सही है कि खराब है। कंकड़ कंकड़ मिला देते रहे। सब कुछ मिला दिए दे दिए कि हम ये सब खिचड़ी में डाल दी ना, तो हला कौ डाल दे कौ नहीं डाल दी। तो पहले तो छोटे में ब्याह हो जाता है। हाँ तो बहुत सी बिटियां ना जानती रही हुई हैं। सब बतावे का पड़ता है ना, सब बतावे का पड़ता है कि ऐसा ऐसा किन है। जब आपकी पत्नी आई थी ना, क्या बनाया था पहली बार? खिचड़ी है का अच्छी बनी थी? पहली बार बनाया तो डर नहीं लगी उनको? अच्छी नहीं बनी थी। नहीं बनी थी? आपको तो भाई बीवी नहीं अच्छी लगी थी तो खिचड़ी कहाँ से अच्छी? क्यों बनवाते हैं पहली बार? मतलब नई बहू आती है तो उसको तो अजीब लगता होगा ना किचन में जाना। हाँ, एक पारिवारिक या जाति देख रहे कि अच्छा खाना बनाती है, कि चिचाहट करती है, कि ये बैल छाप तो नहीं है, कुछ शिक्षित है, अच्छा नमक डालती है कि नहीं डालती है, और कितना दाल डालना चाहिए, कितनी चावल डालना चाहिए, और कितने लोगों को हो जाएगा, उस स्तर से बनाते हैं। उसी में उसको शाबाशी कहते हैं। हाँ बढ़िया अच्छी बहू आई, क्या आई, ये सब बोलते हैं। एक तरह से टेस्ट लेते हैं ना। हाँ टेस्ट। तो आदमी क्या टेस्ट देता ससुराल जाके? आदमी का कोनो टेस्ट का बने। हाँ टेस्ट का तो कहा सिगरेट पिए चाहो जाए, दारू लगाए चाहो जाए, कोनो वो नहीं बनाता पहली रसोई जाके ससुराल में? हाँ उसे भी बनाने चाहिए। उसे बनाना चाहिए। हाँ आदमी को कोई टेस्ट नहीं, वो तो बस रिसा जाई बैठ जाई बस होएगा। ये दे दो वो दे दो, मांगता रही, भिखारी रहता सारी जिंदगी। हाँ भीख मांगते रहते। हाँ ससुराल में मांगते रहते। मांगते रहता है। क्यों बनाया जाता है पहली बार? ये रस्म होती है। तो कैसा लगता है जैसे पहली बार ससुराल गए, उन्होंने कहा कि भाई ये बनाना है, तो उस टाइम कैसा मन में होता है? अभी थोड़ा डर तो लगता है, जब पहली बार जाएंगे तो डर तो लगता था, लेकिन बना लिया था। खाना बनाने का है तो बना लिया था, लेकिन थोड़ा अजीब तो लगता है दूसरे घर में कैसा टेस्ट कोई खाता है, कैसा क्या नमक है कैसे। तो फिर क्या हुआ, इनाम मिला? हाँ जो रस्म होती है तो दिया, किसी ने पायल दिया, किसी ने मतलब अंगूठी दिया, किसी ने पैसे दिया, ऐसी रस्म होती है। तो किसी तरह का मतलब जब खाना बनवाते हैं तो किस तरह से क्या आजमाते हैं, किस तरह से देते हैं? दाल चावल अपने हाथ से देते हैं या खुद से नहीं, निकाल के दे देते हैं। आप पहली बार जैसे गए तो निकाल के दे दिए कि लो बनाइए। और जब मतलब यहाँ के मेहमान गए थे, लिवाने गए, तो पूरा खाना किचन के बनाया था। पहली बार पनीर बनाया था और कटहल की सब्जी बनाई थी, यही से बनाया था। एक सूखी सब्जी बनाई थी, पूरा खाना बनाया था। हाँ पूरा, मतलब साथ में थी, मतलब मीठा नहीं खानी थी, साथ में थी बनाया था ऐसे। लेकिन जब नई बहू आती है और नया दामाद आता है तो बहू को तो इतनी सारी परीक्षाएं पास करनी होती है, रस्मों के नाम पे अलग अलग कई सारी चीज़ें होती हैं। क्या नए दामाद को भी कुछ करना पड़ता है? उनके लिए भी है कोई ऐसी रस्में? नहीं है, हमने नहीं सुनी है कि कुछ एग्ज़ाम देने पड़ते हों ससुराल में जाके उन्हें। लेकिन जब बहू घर में आती है तो नए लोग, नए चेहरे, नया घर, किसी को अच्छे से जानती नहीं, किसी की पसंद नापसंद उसे अच्छे से पता नहीं है, और उन सब के बीच उसे पकड़ा दी जाती है पहली रसोई वाला, जो पहली रसोई का जो सिस्टम है कि भाई कुछ बनाओ आज। वो कितना भी परफेक्ट इंसान होगा घर में, वो लड़की घर में अपने ससुर मायके में कितना भी अच्छा सब कुछ बनाती होगी, अच्छी अच्छी डिश बनाती होगी, सब उसके डिश की तारीफ़ करते होंगे, लेकिन जब पहली बार कहीं पे इंसान जाता है तो कितना भी परफेक्ट होने के बाद वो कहीं ना कहीं झिझक, वो डर हो जाता है। और जब सामने पैनल बैठा हो पूरा तो इंसान डर ही जाएगा कि क्या पता कैसा बनेगा। तो जब ये डर होता है, साथ में झिझक होती है, तो स्वाद जो है वो बिगड़ ही जाता है।
तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये शो? अगर आपको मेरा ये शो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर है आपके पास कोई ऐसा मुद्दा तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपके बताए गए मुद्दे को अपने शो में ज़रूर शामिल करूँगी। तो चलती हूँ, मैं फिर आऊँगी एक नए मुद्दे के साथ, नारीवादी चश्मे के साथ।